जैसे ही हम इसका बोध होता है, जैसे लगता है कि हम किसी नेतृत्व के बारे में या नेता के बारे में चर्चा करने का कार्य करते हैं। वरन लीडरशिप केवल नेता के लिए ही नहीं है, वरन हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में लीडरशिप जो है महत्वपूर्ण है। घर में एक मुखिया के रूप में, गांव में एक सरपंच के रूप में, स्कूल में एक अध्यापक के रूप में, सेना में एक कैप्टन, मेजर या जो भी हमारे सीनियर अफसर के रूप में, समझ आ रहा है? या जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में हम जाएंगे या हम जा रहे हैं तो हमको लीडरशिप की आवश्यकता पड़ती है। बिना लीडरशिप के अलावा एक कैडेट के रूप में हमारा कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए एक अच्छे कैडेट के रूप में अपने आप को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमको नेतृत्व को या लीडरशिप को जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम एक कैडेट के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, या एक सेना के रूप में, या एक छात्र के रूप में जब भी हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। बिना लीडरशिप के गुण के हम अपना डेवलपमेंट, जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, व्यक्तिगत विकास होता है हमारा, हम उसको नहीं कर सकते। जैसे जब तक हमारे पास किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, हम उसके बारे में कुछ आपको बता नहीं सकते। किसी विषय पे यदि हमसे कोई पूछता है तो बिना उसके बारे में हम उस विषय का अध्ययन आपको नहीं करा सकते, या सीधे हम उस विषय के बारे में थोड़ा सा भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, लीडरशिप का गुण है, नेतृत्व करने की क्षमता है, तो किसी भी विषय वस्तु पे वहाँ हम उसकी अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर उसकी कार्यवाही को कर सकते हैं। एक छात्र के रूप में, एक कैडेट के रूप में, एक जीवन के किसी भी पहलू के रूप में आप अपना पर्सनल विकास, व्यक्तिगत विकास करने के लिए इस विषय को जानना, यानी लीडरशिप को जानना, नेतृत्व को जानना बहुत ही आवश्यक है। सर्वप्रथम हम आपको थोड़ा सा लीडरशिप में जो भी वर्ड्स हैं, LEADERSHIP, इस वर्ड का अगर हम थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन करें, फॉर्मेशन करें, तो हम देख सकते हैं कि ये शब्द जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षरों से बना हुआ है, और सारे अक्षर अपने आप में एक स्पेशल क्वालिटी को बताने का प्रयास कर रहा है, जिससे आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। यल यानी लॉयल, लॉयल का मतलब होता है विनम्र, लॉयल का मतलब होता है विनम्र। एक छात्र के रूप में, एक कैडेट के रूप में, या एक नेता के रूप में, या एक कमांडर के रूप में सबसे पहला हमारा गुण होना चाहिए विनम्रता। दूसरा है एंथुसियास्टिक, उत्साही, किसी भी काम करने की जो है दक्षता आपके अंदर जो है होना चाहिए। तीसरा है अलर्ट, सचेत, आपके अंदर एक्टिवनेस होनी चाहिए, किसी भी काम को करने की एक एक्टिवनेस होनी चाहिए। जैसे ही उस काम को कहा गया, आपकी बॉडी जो है उस काम के प्रति प्रेरित हो गई, एक्टिव हो गई। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, यानी अनुशासित। एक छात्र, एक कैडेट यदि अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर रहा है, अपना व्यक्तिगत विकास कर रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन। यदि उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो अपना विकास नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है एनर्जेटिक, ऊर्जावान। यहाँ जो है ऊर्जावान से मतलब है आपकी सोच से, आपकी सोच किस प्रकार की है उसी प्रकार आपका डेवलपमेंट होगा। यदि आप ऊर्जावान हैं, आपको किसी काम की जिम्मेदारी दे दी गई, आपका मन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो वहाँ आप उस काम की सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए एक कैडेट को सबसे महत्वपूर्ण चीज जरूरी क्या है? डिसिप्लिन के बाद ऊर्जावान रहे, इनर्जेटिक होना उसके लिए। तीसरा अगला है रिलायबल, विश्वसनीयता। यदि आपके जीवन में सब ये विश्वसनीयता नहीं है, आप विश्वसनीय नहीं हैं, तो आप किसी भी मापदंड पे खरे नहीं उतर सकते। जो
मापदंड बने होंगे मानव जीवन मानवीय मूल्यों के, एक आपके पर्सनल विकास का जो मापदंड बना होगा, जो क्राइटेरिया बनी होगी, आप उस पर खरा नहीं उतर सकते। सिंसियर, ईमानदार, ये भी एक कैडेट के रूप में नेतृत्व या जो है व्यक्तिगत विकास में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है ईमानदारी का। आपको जो भी जिम्मेदारी दी गई उसका संपूर्ण रूप से ईमानदारी से निर्वहन करना आपकी एक्टिवनेस को दर्शाता है। नेक्स्ट है हेल्दी, स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा, स्वस्थ शरीर ही उत्साही होगा, सचेत रहेगा, अनुशासित रहेगा, ऊर्जावान भी रहेगा, विश्वसनीय भी रहेगा और ईमानदार भी रहेगा। यदि हम स्वस्थ रहेंगे, किस रूप से? मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से हम स्वस्थ हैं, तो हमारे पर्सनल विकास में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज आवश्यक है। अंतिम है इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्ता। एक एनसीसी कैडेट के लिए या जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जरूरी क्या है? बुद्धि। वह कोई भी कार्य अपनी बुद्धि के हिसाब से करता है, इसलिए उसके पास सामान्य चीजों की जानकारी, किसी कार्य करने की सामान्य विधाएं उसके पास होनी आवश्यक है। तभी उसका जो है नेतृत्व के साथ उसका पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास हो सकता है। यहाँ है पेशेंसफुल, धैर्यवान, किसी भी काम को करने की क्षमता, उत्साह, सचेत, अनुशासन, ऊर्जावान, विश्वसनीयता, ईमानदारी, ये सारे गुण आपके अंदर विद्यमान हैं। यदि आपके अंदर धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं, कभी कभी आप काम को करेंगे, आपको असफलता हाथ लगेगी, बार बार प्रयास करेंगे, असफलताएं आपको बार बार आपको डोमिनेट करेंगी, आपको पीछे ले जाएंगी। एक अच्छे छात्र के रूप में, एक कैडेट के रूप में, एक नेता के रूप में, एक कमांडर के रूप में सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चीज है वह है धैर्यवान, पेशेंस। यदि आपके पास पेशेंस है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एक अन्य व्याख्या है यहाँ लीडरशिप की, लाइवली, जीवंत। जीवंत का मतलब क्या है? हमारी एक्टिवनेस जो भरा नहीं है भावों से, पति जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, इसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जीवंत आपकी एक्टिवनेस को बताएगा। एक लीडरशिप के अंदर, नेतृत्व के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट का हम जब विकास करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है? आप जीवंत रहेंगे, एक्टिवनेस होनी चाहिए। अगला चीज क्या दिया है? एंड्योरेंस, सहिष्णु, सबका सम्मान करना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे किसी भी, चाहे वो पहाड़ का हो, चाहे मैदान का हो, चाहे पूर्वोत्तर स्टेट का हो हमारे, चाहे वो रेगिस्तान का हो या समुद्र के किनारे हो, सभी लोग क्या हैं? इक्वल है, समान है। समझ आ रहा है? सबका आदर करना है, ये है सहिष्णुता। एडवेंचरस, साहसी, एक सैनिक के रूप में, एक कमांडर के रूप में, एक कैडेट के रूप में, एक छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में जब हम किसी कार्यवाही को करते हैं तो वहाँ हमारे अंदर साहस होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए किसी काम को करने। अगला है क्या? डिसाइसिव, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द होगा डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। जब आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होगी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है निर्णय लेने की क्षमता। किसी बिंदु पर, किसी विचार पर, किसी क्षेत्र में, किसी स्थान पर यदि आपके अंदर, आपके सामने कोई समस्या आएगी तो उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज, महत्वपूर्ण विषय क्या होगा? निर्णय होगा, डिसीजन मेकिंग। आपका वह निर्णय आपके व्यक्तित्व को, आपके नेतृत्व को, आपके जीवंतता को, आपके एडवेंचरस को, ये सारी चीजों को दर्शाएगा। यदि हमारे अंदर किसी भी विषय वस्तु पर डिसीजन मेकिंग करने की क्षमता नहीं होगी, हम कोई भी समय पर सही निर्णय
नहीं ले पाएंगे। अर्नेस्ट, तत्पर, तत्परता से क्या मतलब है? वो एक्टिवनेस, किसी काम को दिया गया, किसी जिम्मेदारी को दी गई, वो समय से पूर्ण होना चाहिए। काम तो सभी लोग करते हैं, सारे लोग काम करते हैं, लेकिन जब एक छात्र के रूप में हम अपना पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे, व्यक्तिगत विकास करेंगे, नेतृत्व करेंगे अपना, तो हमारे अंदर एक्टिवनेस होनी चाहिए। समय से पूर्व उस काम को संपादित करना हमारे एक्टिवनेस या अर्नेस्ट को दर्शाएगा। एक छोटा बच्चा भी काम को करेगा, एक मजदूर भी काम को करता है, एक इंजीनियर भी काम को करता है। आपको यह दर्शाना है कि हम समय से पूर्व अपने काम को करें। नेक्स्ट है राइटियस, सदाचारी। यहाँ सदाचारी से मतलब क्या है? कैरेक्टर, हमारा चरित्र। एक नेता के रूप में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आपका मॉरल, आपका नैतिक कैरेक्टर, मॉरल वैल्यूज क्या है, हमारी नैतिक मूल्य क्या क्या है हमारे, उसका डेवलप करना है। हमारी वाणी कैसी है, हमारा विचार कैसा है, हमारे काम करने की क्षमता कैसी है, हमारा साहस कैसा है, हमारा धैर्य कैसा है। इन चीजों को बनाकर हम हमारा व्यवहार कैसा है, इसका निर्माण करके हम किसी भी व्यक्ति का नेतृत्व का विकास के साथ साथ उसका व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं। अगला है सिंपैथेटिक, सहानुभूति। ये क्या है? सहानुभूति क्या है? यदि हम कहीं लीडरशिप कर रहे हैं, हम पर्सनल विकास कर रहे हैं, जहां किसी के साथ कोई घटना घट गई, यदि उस घटना में उसके साथ हम सहयोग नहीं किए, कोई गिर गया हम उसको उठाए नहीं, किसी को चोट लग गई उसकी हम दवा नहीं कराए, इसका मतलब आपके अंदर जो मानवीय संवेग हैं, दया, क्रोध, गुस्सा, ये चीजें भी आवश्यक हैं, संवेदनाएं आवश्यक हैं लोगों के प्रति। किसी जानवर को चोट लग गया, एक कैडेट के रूप में, एक छात्र के रूप में, यदि हम अपना पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे, व्यक्तिगत विकास कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ये सिंपैथेटिक यानी सहानुभूतिक चीजें आवश्यक है। क्या है? ह्यूमैनिटेशन, ह्यूमैनिटी, मानवीयता। मनुष्य वही जिसको कि मनुष्य के लिए मरे। समझ आ रहा है? यदि हमारे अंदर मनुष्यता है, मानवीयता है, यदि अपना व्यक्तिगत विकास हमको करना है, तो सबसे आवश्यक चीज क्या है? हम मानव हैं तो मानव का विकास करें। वसुधैव कुटुंबकम, यह केवल परिवार ही हमारा घर नहीं है, संपूर्ण विश्व हमारा घर है। आज जो त्रासदी पूरे विश्व में फैली हुई है, इसका एक ही नारा है, मानवीयता, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। तीसरा अंतिम चीज है इनिशिएटर। यहाँ फर्स्ट स्टेप, पहल करने वाला। यदि आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले काम की शुरुआत का जो पहला कदम यही आप बढ़ाते हैं, आपका सारा काम जो है संपूर्ण हो जाता है। और आधे से अधिक लोग सिर्फ सोए में, केवल ख्वाबों में ड्रीम बनाते हैं, केवल परिकल्पना को हाइपोथेसिस करते हैं। यदि आपको अपने सपनों को साकार करना है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उस दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम, फर्स्ट स्टेप। यदि हम किसी भी काम को शुरुआत कर दिए और पहला कदम बढ़ा दिए, तो आधी हाफ सक्सेस, आधी सफलता हमको प्राप्त हो जाएगी। अगला है परसेवरेंट या जो है फर्म मोटिवेशन, दृढ़ निश्चय। किसी काम को करने का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह है हमारे अंदर काम करने के जो निर्णय की जो काम है, अंदर से मोटिवेशन, प्रेरणा को उत्पन्न करना। यदि यह हमारे अंदर प्रेरणा नहीं है, तो हम अपना नेतृत्व का विकास हमारे अंदर नहीं हो पाएगा। जो मानवीय मूल्य हैं, चरित्र हैं, गुण हैं हमारे, उसका विकास नहीं हो पाएगा। एक एनसीसी छात्र के रूप में, यदि आप एक कैडेट के रूप में, यदि आप अपने आप को समाज में रखने का, अपने व्यक्तिगत गुणों का विकास करना चाहते हैं, तो लीडरशिप के अंदर ये जो 10 गुण हैं, आपका इन 10 गुणों को आपको अपने अंदर विकसित करना होगा, जिससे आपके साथ साथ संपूर्ण
राष्ट्र जो है विकसित होगा। जय हिंद।